अच्छा ये देखो, हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे, मतलब सिंपल सी बात है, ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने का क्या है, सिंपल सा तरीका। ठीक है भाई, देखो अगर हमें किसी को लैंग्वेज सिखानी होगी तो क्या होगा, उसको कैसे सिखाएंगे बताओ। किसी को भी कोई लैंग्वेज सिखानी हो, हिंदी सिखानी हो, इंग्लिश सिखानी हो, है छोटी छोटी चीजें उससे करने को कहेंगे और उन वर्ड्स का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसके तरीके का उस लैंग्वेज का तरीका यूज करेंगे। तो वैसे ही सेम दुनिया में कोई भी लैंग्वेज होती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज हो या चाहे कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज हो, है ना। जैसे हम लोग बात कर रहे थे किसकी, जावा। तो जावा अगर हमें है, अगर हमें लगता है कि हमें जावा पे वर्क करना है, तो सबसे पहली एक रिक्वायरमेंट ये थी कि अभी ये मेरा सिस्टम, जो ये मेरा कंप्यूटर है, ये जावा नहीं जानता। अभी ये मेरा सिस्टम जावा नहीं जानता, लेकिन अगर इसी सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए जिसका नाम क्या है, याद है, याद रखना, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। नेट से डाउनलोड करोगे, जैसे फिल्में डाउनलोड हो रही है वैसे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। 200, 250, 300 MB, 400 MB का ये सॉफ्टवेयर होगा। डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, तुम्हारे सिस्टम पे ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो उसका नाम जेडीके है। अब इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, अब इस लैपटॉप पे, इस कंप्यूटर पे तुम उसमें जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो सबसे पहली बेसिक नीड ये, ठीक है। दूसरा ये है, प्रोग्रामिंग कर कैसे सकते हो, प्रोग्रामिंग कुछ अलग नहीं है, कोई चित्र नहीं बनाना है, यही लिखना है। ऐसे ही एक, इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये नोटपैड फाइल दिख रही है, नोटपैड क्या, इसके लिए कॉमन वर्ड हम लोग यूज करते हैं, क्या जानते हो, जहां पे हम कुछ लिखते हैं उसको बोलते हैं क्या, टेक्स्ट फाइल। अक्षरों को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। अभी देखो टेक्स्ट बुक होती है ना, तो अक्षरों को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट। तो हम लोग क्या वो एक वर्ड यूज करते हैं, टेक्स्ट फाइल। तो जैसे नोटपैड है, ये एक टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर चाहो तो तुम जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उसके रूल्स फॉलो करो बस। ठीक है, एक तो ये रास्ता, और रिंकू सर ने ये करके तुम लोगों को दिखाया, एटलीस्ट देखा तो तुमने था ही, कि बहुत कुछ नहीं था। वैसे जिसने नहीं भी देखा था तो ऐसा नहीं कुछ बहुत छूट गया, कुछ नहीं छूटा है। सिंपल सी बात है कि बस क्या था कि जब रिंकू सर बता रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, इसी नोटपैड पे वो कुछ कोड लिख रहे थे। वो जो कोड था वो किस लैंग्वेज में लिखा जा रहा था, जावा में। जैसे नहीं हम लोग हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती, सब एकदम अलग अलग होती है ना, वैसे ही ये भी है। तो इसके भी कुछ रूल है। बस ये तमिल तेलुगु जैसा इतना मुश्किल, या हिंदी इंग्लिश जैसा इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल। इसको लिखना है सिर्फ किसमें, लिखना है सिर्फ, लिखने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करने हैं वो है इंग्लिश के, वो है क्या, इंग्लिश की ABCD। मतलब उनकी लैंग्वेज है, जैसे हर लैंग्वेज में हर चीज का मतलब होता है, वैसे इन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई है। और वर्ड्स आप यूज करो, हर वर्ड्स के क्या है कुछ मतलब है। चलो वो देखिए, ठीक है, जैसे हर लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो अब ये था कि, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो बेटर होता है कि हम लोग क्या यूज करें, इक्लिप्स, या इसको बोलते हैं, ध्यान से यार यूज करो, वर्ड यूज करो, क्या, आईडी। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसी लैंग्वेज में कोड लिखने को हम लोग कहते हैं क्या, डेवलपमेंट करना। क्या करना, डेवलपमेंट। जो तुम लोग कोड कर रहे थे या कभी कुछ भी सिस्टम बनाया था, जो था वो सब क्या था, एक डेवलपमेंट। इसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, वातावरण या माहौल। यहाँ मतलब इससे है, माहौल से या वातावरण से। तो ये क्या है, अच्छा इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, हाँ इंटीग्रेटेड करने का मतलब जोड़ना। अच्छा चीजों को जोड़ सकते हैं, है ना, लेकिन जोड़ने लायक होंगी तब तो। मान लो इस प्लग को या इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इस लैपटॉप को और इस किससे, प्रोजेक्टर के साथ, तो हवा में तो नहीं हो जा रहा है। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए इसमें सिस्टम बनाया गया है कि नहीं, यहाँ एक पोर्ट है, यहाँ एक पोर्ट है, हम चीजें क्या कर ले रहे हैं, यहाँ की चीज वहां, इससे क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे। ये क्या है, इंटीग्रेट का मतलब जहां कई चीजें क्या हों, जुड़ी हुई। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मतलब, पहले लोग जब प्रोग्रामिंग करते थे तो सिंपल टेक्स्ट फाइल में करते थे, उनसे बड़ी गलतियां होती थी। जैसे टेक्स्ट फाइल में उन्हें सब कुछ अपने हाथ से लिखना पड़ता, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जैसे कुछ भी लिखना है पूरा टाइप करना, तो समय भी ज्यादा लगता था। अगर आदमी टाइप करेगा तो कई बार स्पेलिंग की क्या होंगी,
गलतियां होंगी, गलती से कोई वर्ड छूट जाएगा, और कोई वर्ड छूट जाएगा तो फिर वो जैसे ये चलेगा जब, तो ये पहचानेगा नहीं। अगर कोई वर्ड छूट जाएगा गलती से, कुछ इधर उधर हो जाएगा तो ये चलेगा नहीं। ये तुम लोगों ने देखा ही था, कुछ भी इधर उधर जरा सा भी हो रहा था तो फिर वो चल नहीं रहा, वो काम नहीं कर रहा था जो काम करना था, एरर दे रहा है ना, कुछ भी गलती से छूट जाए। तो आईडीई जो होते हैं ये क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि ये तुमको डेवलपमेंट करने या कोड करने का पूरा एक एनवायरनमेंट बना के देते हैं। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात क्या, कोडिंग बड़ी आसान हो जाती है। वहां हर चीज टाइप करनी थी, यहाँ हर चीज टाइप नहीं करनी। जैसे यहाँ अगर मान लो हमको लिखना है राहुल, या जैसे हमको लिखना है, कुछ भी लिखना है सिटी, तो शायद हम पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे, या सिटी नेम कितने अक्षर है, 4 4 8, पूरा नहीं लिखना, सी लिखेंगे, आई लिखेंगे। जैसे 2 वर्ड लिख के कंट्रोल, ये कंट्रोल जानते हो होता है, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे ना, तो अपने आप उस सी आई नाम से जो चीजें होंगी क्या आ जाएंगी तुम्हारे सामने। तुमको सिटी नेम लिखना नहीं है, और फिर उस पर क्या कर दोगे, तुम क्लिक कर दोगे, सिटी नेम लिख जाएगा। जैसा तुम लोगों ने देखा होगा कहाँ, जैसे तुम लोग अमेजन पे कुछ सर्च करने जाओ, MO लिख दो तो मोबाइल कर देता है। उसे क्या बोलते हो तुम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग ऑटो सजेशन। अब मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली तुमको क्या करता है, सजेस्ट करता है, सजेशन देता है। मतलब कि भैया हाँ क्या, CI नाम से जितने होंगे सब सामने आ जाएंगे, आ जाते हैं, क्लिक कर देते हो तुम। अब इसमें एक क्या फायदा होता है, पहले तो तुम्हें पूरा मोबाइल लिखना नहीं पड़ता, नंबर 1। नंबर 2, मोबाइल लिखने की स्पेलिंग अगर जो तुम गलत कर सकते थे वो गलत नहीं हो। तो ये जो टूल होते हैं ना, ये तुमको क्या देंगे, पूरा एक प्रॉपर इसका क्या देंगे, एनवायरनमेंट देंगे, जहां पे जब कोड करोगे तो कोड तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कोई आईडी यूज करें। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि कोई कहे जावा प्रोग्राम यूज करना है, प्रोग्राम कोड करना है, प्रोग्राम करना है, तो ऐसा नहीं कि इक्लिप्स चाहिए, और जावा की कोई आईडी ही चाहिए। और दुनिया में अकेले इक्लिप्स नहीं, इस काम के लिए दुनिया में बहुत से आईडी है, जैसे इक्लिप्स है, नेटबीन्स है ना, वो है इंटेलिजे है, और वो है क्या कहते हैं, VS कोड है। ऐसे करके मार्केट में क्या है, बहुत से। हम लोग एक पिक किए हैं जिसका नाम क्या है, इक्लिप्स। ये क्या है, ये एक आईडी है, ठीक है। तो बस हमने कहा था कि कल उस दिन क्या किया था हम लोगों ने, इक्लिप्स जैसे ये है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो तो क्या करते हो, जनरली उसे डबल क्लिक करके क्या करते हो, ओपन करने की कोशिश करते हो। जैसे सब ओपन होते हैं वैसे ये भी ओपन। भाई सॉफ्टवेयर हैवी है, इसलिए खुलने में क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है। कुछ ऐसे होते हैं फट से खुल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। ये सिंपल सी बात है। अब लेकिन एक बात ये बताई थी, तो इक्लिप्स में ही हमें क्या करनी है, जावा में। अच्छा, किसने किसने एकदम नहीं देखा है, ये रिंकू सर की क्लास नहीं ली है, 1 2 ही नहीं ली है मतलब अच्छा ऐसे कुछ लिख रहे हैं रिंकू सर, क्या लिख रहे होंगे, ऐसे ही कुछ क्या कर रहे होंगे, ऐसे कुछ लिख रहे हैं। अच्छा लिखने में देखो तो ये कुछ ऐसा नहीं है, तो इंग्लिश में ही थोड़ी ना कि ये वो लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन ये जो लिखी गई है ये लैंग्वेज जावा है। वो हुआ क्या कि भाई जावा लैंग्वेज जैसे हम लोगों को करनी थी प्रोग्रामिंग, तो अब लेकिन उनको बनानी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उन्होंने क्या किया, इसी तरह से इंग्लिश वर्ड्स का यूज करके बनाया। हमको बस यही सीखना है कि किस चीज का क्या मतलब होता है। जैसे किसी भी भाषा में कुछ लिखने को कहेंगे तो वही तुम जानोगे ना किस चीज का क्या मतलब है, तो किससे क्या होता है क्या नहीं होता है, वही सारी चीजें। ठीक है, क्या करें, क्या करें, हाँ इंग्लिश वर्ड यहाँ चूज करके मेथड बना दिया, कह रहे सही है, मेथड ही नहीं क्लास भी बना दिया। अच्छा ये भी जो लिखा ये भी क्या है, ये भी किसमें है, इंग्लिश में ही है, ये भी क्या है, इंग्लिश में ही। इधर से भी ले रहा
सर्टिफिकेट पूरे हो जाएगा। हाँ इसी वाली चेयर बैठ जाओ। हाँ ठीक है। तो भाई पहले तो दिमाग में ये रखो कि बस देखो ऐसा नहीं, बहुत कुछ है इनका। जैसे ये जो नहीं लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड, इसको बोलते हैं क्या, मेथड। इसको बोलते हैं मेथड। चलो बताएंगे मेथड क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या आपको बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो लिखा है सब किसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। सब इंग्लिश में लिखा है। बस अपने को यही जानना है कि कोई चीज क्यों लिखी। जैसे वो भाई पानी को पानी कहते हैं, किसी ने सिखाया ना भैया ये चीज है तो इसे क्या बोलना है, पानी बोलना है, बात खत्म ना। तो वैसे ही इस लैंग्वेज में भी, किसी भी लैंग्वेज में ऐसे ही होता है। अब तुम थोड़ी ना कहोगे, अगर मान लो कोई लैंग्वेज सीखने गए दुनिया की, हम कहते हैं तुम वो उर्दू सीखने ही गए, तुम तमिल सीखने गए, तो बताएगा भाई पानी को ये बोलते हैं, तो कहोगे ऐसा क्यों बोलते हैं, हाँ तो ये क्या मतलब है ना। तो ठीक है। यार टाइम से आया करो भाई, वैसे भी तुम डिस्टर्ब कर दोगे पूरी क्लास। तो देख रहे हो ना, जो भी लिखा है किसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। और हर चीज का कुछ मतलब होगा, धीरे धीरे करके हमें क्या करना होगा, सीखना होगा। और उसके बाद उस हिसाब से, और सबसे अच्छी बात क्या है, देखो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, लेकिन इंग्लिश या उर्दू या तमिल तेलुगु में लिखोगे, उसमें लिखोगे तो कंप्यूटर तुम्हारी कोई बात मानेगा नहीं। तुम कंप्यूटर से कुछ करवा नहीं सकते। हम कंप्यूटर से बहुत कुछ करवा सकते। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। ये उस लैंग्वेज में लिखा गया है जो क्या करता है, कंप्यूटर समझता है। तुम तमिल तेलुगु में टाइप कर दोगे ना तो उसको बेचारा समझेगा नहीं। इंग्लिश में लिखोगे वो भी एक तरीका है कैसे लिखना है, क्या लिखना है क्या नहीं। जैसे पब्लिक लिखा है, एक भी वर्ड, एक भी स्पेलिंग इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा है वैसे ही एग्जैक्टली रहेगा तो काम करेगा। बस यही एक बात है कि ये जो इस लैंग्वेज में जो लिखोगे कंप्यूटर वो क्या करेगा, समझे। तुम जो कहोगे कंप्यूटर भाई काम करने के लिए बनाया गया है, जो कहोगे वो करेगा। जैसे मान लो, जैसे यही देखो, ये कुछ चाह रहे हैं, मान लो या ये देखो, ऐसे ऐसे अभी चला देते हैं। ये कुछ चाहते थे इससे ये करे कि अजीत रोहित और ये सब क्या करे। हाँ चल देखो, अभी हम तुमसे कहें कि यही लिखो अजीत रोहित 7 सुनील 7, तो तुम क्या करोगे, बार बार लिखोगे, तुम लिखोगे ना। हम चाहे, अब ये चाहे तो इन्होंने क्या कर दिया, कुछ कोड लिख दिया। इनके लिए ये काम कौन कर रहा है, कंप्यूटर का। इनको ये चीज जब भी चाहिए लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या करना है, इनको बस क्या करना है, इन्होंने चीज बना ली है। अब इसको इन्हें क्या करना है, जैसे वीडियो बना लिया है, अब क्या करना है, बस प्ले करना है। वही समझ लो क्या करना है, बस प्ले करना है। जो काम कहे थे देखो कर रहा है कि नहीं कर, ये तो बहुत छोटा काम है। ये इससे हजारों लाखों करोड़ों गुना बड़ा काम कर सकता है, कई काम एक साथ कर सकता है। बस हमको ये है कि ये देखना है कि कैसे इसको बताया जाए। बस ये है कि इसको जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो बर्दाश्त नहीं। बस ये है, जैसे अब ये वर्ड लिखा है, अब ये ऐसे कर दो। ऐसे नहीं सोच सकते यार यार अंदाजा लगा दे, ये अंदाजे नहीं लगाएगा। ये तुम्हारा काम भाई, तुम ये वो जैसा दोगे एग्जैक्ट, वो मशीन है, उसके पास कोई इमोशन, कोई दिमाग नहीं है। जैसा कहोगे वैसा करेगा। अगर यहाँ पे कुछ भी इधर उधर किया, जैसे देखो हम कह रहे हैं पब्लिक लिखा है ना, अब भी नहीं काम करेगा। हाँ अब ये काम नहीं करेगा, कहेगा ना भाई देखो जैसे कुछ दिख भी रहा होगा, जहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, लाल लाल वैसे भी खतरे का निशान है ना। लाल का मतलब है कि क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। और वो भी बता रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ।
जो भी है आ रहा है, लेकिन ले रहा है। अब इसको चलाओगे, इससे कहोगे यही काम करने के लिए कहो तो कह दो कि भाई सुनील, अजीत, सेवन, ये सब जो है हमें लिख के दिखाओ, अब नहीं दिखाएगा, अब नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो कंपाइल है, जो भी इशू है, मतलब सिंपल सी बात है कि कोड जो है तुम्हारा गलत है। तुम जो ये दे रहे हो कंप्यूटर इसको समझ नहीं पा रहा। कंप्यूटर को है कि हर चीज क्या लिखो, एकदम सही और एकदम क्या लिखो, परफेक्ट लिखो, इसके बाद वो एग्जैक्टली काम करेगा। क्लियर है? ये बहुत मुश्किल नहीं है, पहले दिमाग में डाल लो। तुम लोग ऑलरेडी इससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज जानते हो। तुम हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, जो भी जानते हो, वो इससे हजारों। बस इसमें तुम्हें यहाँ तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ चीजें हैं, बस इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, बस आपको यही क्या करना है, एक बार दिमाग में रख लेना है, और जब इस्तेमाल करना है तो उसी बात को क्या रखना है, याद रखना। भाई हम तुम्हें कुछ करने के लिए क्या करें, कुछ सिखाएं, किस लिए सिखाएंगे, ये काम करना। अब तुम्हें क्या करना है, जब काम करने लगो तो सीखी हुई बात का क्या करो, इस्तेमाल करो ना। तो बस वही चीज है। क्लियर है ये? तो चलो, तो कोड करना है सबसे पहली एक बात है। हम कह रहे हैं जो फर्स्ट क्लास पहली क्लास है जिनके लिए, उनको नहीं सोचना है, सिंपल उनको क्या कर लेना है, इक्लिप्स ले लेना है, अगल बगल से उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसको यूज करना। तो चलो, और इक्लिप्स में अच्छा आपको ये पता था कि इक्लिप्स में डायरेक्टली वर्क नहीं होता, इक्लिप्स में एक चीज क्या होती है, होता है कि नहीं? सब लोग देखो याद करो कि एक चीज क्या हमने बताई थी लास्ट क्लास में, वर्क स्पेस। इसका मतलब ये था सिंपल कि मतलब इक्लिप्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर था, ये बताया था ना। इक्लिप्स क्या है, एक आईडी है। इक्लिप्स क्या है, आईडी है। लेकिन जब भी तुम इक्लिप्स को ओपन करने की कोशिश करोगे, ओपन करोगे, तो वो सबसे पहले पूछेगा कि हम किस रेफरेंस में ओपन हो। किस रेफरेंस में ओपन करने का मतलब है, मतलब उसका कहने का मतलब है कि हम ओपन करें कहाँ ओपन। जैसे बहुत चीजें ऐसे खोल देते हो, खुल जाती है ना, इसका ऐसा नहीं है। इसका ये है कि अगर भाई ओपन कर रहे हो तो बताओ किस जगह पे ओपन। जगह का मतलब क्या, जैसे तुम्हारा मोबाइल नहीं है, उसी में नहीं होता, तुम्हारा मेमोरी कार्ड में सी, कैमरा, डॉक्यूमेंट, ये सब नहीं, तो वो क्या है, फोल्डर है ना। वही तो, उसी को तो भाई सिस्टम में, कंप्यूटर में जगह की बात करें तो क्या है, फोल्डर्स। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ऐसे रहता है, उसके अंदर क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं। और अंदर क्या होती है, फाइल्स होती है। मोबाइल पे भी होता है फोल्डर और फाइल। तो इक्लिप्स का है ये नियम भाई, वो कहता है कि भाई अगर आप हमें ओपन करना चाहते हो तो ओपन करो। जब ओपन करोगे, मान लो ये ओपन कर, जो पहली बार ओपन कर रहा किया होगा उसके सिस्टम पे क्या हुआ होगा, इस तरह से एक, इसको क्या बोलते हैं मालूम है, जैसे इसको बोल सकते हो पॉपअप। हाँ, इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉपअप। ये पॉपअप आ जाए, या हम लोग बोल देते हैं क्या, या कई बार ये यूज करते हैं, पॉपअप विंडो आ जाएगी। और वहां पे बस कुछ ज्यादा नहीं करना है, वहां बस यहाँ पे यही बताना है कि आखिर किस जगह हमें मतलब ये यूज होने से पहले जगह मांगता है, कहाँ यूज हो। जैसे हम मान लो बना दिए, जैसे इन्होंने बनाया, देखो जो अपने सिस्टम पे पहली बार यूज कर रहा होगा उसके सिस्टम पे ऐसे ही आ रहा होगा, सी यूजर्स, और फिर हर कंप्यूटर का एक यूजर नेम होता है ना, यहां से दिखता है ना क्या, हाँ दिस पीसी पे। देखो कोई भी कंप्यूटर ओपन करते हो तुम, इसी सी ड्राइव है ना, सी में हमेशा क्या होगा, यूजर्स करके होगा। और देखो डिफॉल्ट है, पब्लिक है, और तो डिफॉल्ट और पब्लिक के अलावा जो होगा वही तुम्हारा क्या है, यूजर नेम है। जब तुम अपना कंप्यूटर पहली बार खोलते होगे, पासवर्ड वासवर्ड कई बार मांगता है कि नहीं मांगता है, कि स्टार्टिंग में जब लॉन्च होता है पहली बार अपना तुम्हारा ये विंडो, तो जो मांगता है वो ये क्या है, जैसे वहां पे लिखा रहेगा, देखो जैसे इनके सिस्टम का यूजर नेम क्या है, एक्सपी। किसी ने अपने जब सिस्टम पे विंडो डाला होगा तो यूजर नेम अपना नाम, जैसे हमने अपने सिस्टम पे नाम रखा है राहुल, तो यूजर नेम क्या है, राहुल। ठीक है, वैसे इनके सिस्टम में क्या है, एक्सपी। तो याद रखना, अपने आप जब भी तुम इक्लिप्स पहली बार खोलेगा जो अपने सिस्टम, अपने आप सामने पॉपअप विंडो आएगी और यहाँ देखो लिखा रहेगा सी
यूजर, तुम्हारा यूजर नेम, जैसे इनके सिस्टम का यूजर नेम क्या है, HP, और फिर उसके बाद इक्लिप्स हाइफन वर्क स्पेस। ठीक है, और जानते हो इसका क्या मतलब, इसका कहने का मतलब है, देखो अगर सी में जाए, यूजर्स में जाए और किसमें जाए, एचपी में, और एचपी में जाने के बाद देखो यहाँ एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है, इक्लिप्स वर्क स्पेस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा, अगर ये फोल्डर हम क्या कर दें, ऑलरेडी ओपन हो गया। ठीक है, मान लो यहां से हट गया, या फिर मतलब मेरा कहने का मतलब है कोई एक फोल्डर क्या कर सकते हो तुम अपने सिस्टम पे डिसाइड कर सकते हो जहां तुम्हें यूज इक्लिप्स को करना है। जैसे यहाँ पे हम मान लो एक बना ले फोल्डर जिसका नाम क्या रखें, वर्क, और यहाँ पे इसी फोल्डर का पाथ दे दो, किसका, वर्क का। कैसे दोगे, देखो याद रखना यहाँ एक बटन है, कौन सी, ब्राउज, ब्राउज पे क्लिक करोगे, पीसी में जाओगे, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे जाओगे, वहां पे देखो क्या है, वर्क नाम का फोल्डर है, और यहाँ देख रहे हो बटन है क्या, सेलेक्ट फोल्डर, क्लिक कर दो। देखो अपने आप यहाँ लिख के आ गया ना, सी यूजर्स एचपी डेस्कटॉप वर्क। हाँ मतलब नहीं, इसका मतलब है कि कोई पूछ रहा है, देखो सबसे ऊपर लिखा हो जाता है, देखो लिखा है सेलेक्ट डायरेक्टरी। हमने भी बताया था ना, फोल्डर को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। इसको फोल्डर फोल्डर हम लोग बोलते हैं, किसी को कई लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। वही कह रहा है कि एक डायरेक्टरी या फोल्डर सेलेक्ट करो एज वर्क स्पेस। मतलब इक्लिप्स कहता है कि सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, वर्क स्पेस, कि किस जगह आपको करना है काम। तो हमने डिसाइड किया क्या, क्या कहाँ पे, सी यूजर्स एचपी डेस्कटॉप और क्या, वर्क। और ये देखो, ये ओपन हो गया क्या, वर्क स्पेस। और इस वर्क स्पेस का नाम क्या है, यहाँ दिखेगा क्या नाम है, वर्क है ना, क्योंकि फोल्डर का नाम क्या था, वर्क। ठीक है, तो भैया हमने इक्लिप्स ओपन कर लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, फाइल, फाइल में जाए। ठीक है, और देखो तो इक्लिप्स का एक तरीका है, कहता है जैसे जब लोग पहले जानते हो नोटपैड पे काम करते थे, तो उनको ये कुछ जरूर याद करो, जब रिंकू सर काम करवा रहे होंगे तो वो प्रोजेक्ट, वर्क स्पेस, ये सब कोई नाम नहीं लिए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि एक नोटपैड खोलो और सीधे कोड करना क्या करो, स्टार्ट करो, कोई ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम क्या यूज कर रहे हैं इस काम को करने के लिए, इक्लिप्स। तो इक्लिप्स कह रहा भाई मेरा ड्रामा है, अगर काम करना है तो मेरे तरीके से, तो भाई देखो मेरा एक सेट, मेरा एक तरीका है ये काम करने का, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो इक्लिप्स कहता है कि नहीं, डायरेक्ट नहीं काम करना है भाई, क्या बनाना है, वर्क स्पेस बनाना है। देख रहे हो, ओपन कर रहे थे ऐसे नहीं ओपन हुआ, पूछा हमसे क्या, वो फोल्डर का नाम बताओ जिसके जो, हाँ जो जिसको तुम खोलना चाहते हो, ऐसे डायरेक्ट नहीं खुलेगा। और जिस फोल्डर का भी नाम लोगे वो फोल्डर क्या बन जाएगा, वर्क स्पेस। कैसे पहचानोगे, देखो फोल्डर ये भी है, फोल्डर ये भी है, वर्क वर्ड है इसलिए नहीं है। अगर इस फोल्डर के अंदर जाके देखो तो एक फोल्डर बन गया है, नाम क्या है इसका, डॉट मेटा डेटा। जिस फोल्डर के अंदर डॉट मेटा डेटा हो वही फोल्डर क्या होता है, वर्क स्पेस होगा। फोल्डर तो सिस्टम पे हजारों होंगे, लेकिन हजारों फोल्डर वर्क स्पेस नहीं है, वो नहीं है। वर्क स्पेस वो है जिसको तुम भाई, जैसे ये फोल्डर पहले वर्क स्पेस नहीं था, लेकिन जब हम इक्लिप्स ओपन किए, इसका नाम दिया और इक्लिप्स को क्या किए, ओपन किए, तो इक्लिप्स ने क्या बना दिया, उस फोल्डर को वर्क, अपना वर्क स्पेस बना। और इसकी पहचान क्या है, जाके देखोगे तो उस फोल्डर के अंदर अब तुम्हें डॉट मेटा डेटा नाम का एक सब फोल्डर, या एक और उसके अंदर, फोल्डर के अंदर वो फोल्डर को क्या बोलते हैं, सब फोल्डर।
तो एक सब फोल्डर दिखाई देगा जिसका नाम क्या होगा, डॉट। मुझसे पूछे कि भाई ये ये वर्क स्पेस है या ये वर्क स्पेस है, तो तुम ऐसे खोल दे सकते हो भाई। ऐसे नहीं कर जैसे तुमने बोल दिया तुमने कि ये है, ये क्यों नहीं, ऐसे देख के बाहर से नहीं पता चलेगा, जब फोल्डर को ओपन करोगे। अब इसके अंदर कोई डॉट मेटा डेटा नाम का सब फोल्डर नहीं है, वो फोल्डर का वर्क स्पेस नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर है, या ये क्या है, वर्क जो है एक वर्क स्पेस है, और किसने बनवाया है, इक्लिप्स ने। और याद रखना जावा का मतलब देखो जावा इसके पहले भी तुमने कोड किया है, कोई वर्क स्पेस कोई प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। ये इक्लिप्स का अपना तरीका है, कहता है भाई काम करना है तो सबसे पहले क्या बताओ, वर्क स्पेस बताओ। अच्छा काम कर रहे हो तो हवा में तो काम कर नहीं रहे, किसी वजह से कुछ कर रहे हो ना, कोई पर्पज होगा ना, कोई उद्देश्य होगा कुछ करने का ना। तो सिंपल सा एक कहने का मतलब हुआ कि फिर ये देखो ये इक्लिप्स का नियम है कि हम डायरेक्ट नहीं कोड करने देंगे, पहले वर्क स्पेस बनाओ और जाओ वर्क स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट बनाओ, और तब प्रोजेक्ट में क्या करो, काम करो, तब कोड लिखने का। जबकि पहले क्या था, कुछ जरूरत नहीं थी, एक नोटपैड खोलो सीधे कोड करना क्या करो स्टार्ट। लेकिन इक्लिप्स यूज करोगे, एक आईडी जो अलग से यूज कर रहे हो, तो इसके भाई अपने नखरे नहीं भाई, पहले ऐसे नहीं काम करने देंगे, पहले क्या बनाओ, वर्क स्पेस बनाओ, इसके बाद क्या बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे बताया था ना, फाइल में जाओगे और देखो यहाँ पे हाँ न्यू एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ तुमको देखो जावा प्रोजेक्ट, अगर यहाँ दिखाई दे जावा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नहीं याद रखना कुछ भी नहीं, सिर्फ जावा प्रोजेक्ट। अगर ये वर्ड न दिखाई दे तो प्रोजेक्ट में जाना, और इसके बाद यहाँ पे देखो जावा के अंदर तुमको दिख रहा है क्या, जावा प्रोजेक्ट। डबल क्लिक कर लो या नेक्स्ट कर लो। अब देखो अगर डायरेक्ट दिख रहा होता तो देखो क्या आया, क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। यही चीज तब भी आती अगर किसी के सिस्टम में फाइल में जाता है, न्यू में जाता है, सीधे दिखता है जावा प्रोजेक्ट, उसको प्रोजेक्ट के अंदर जाके जाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से जाएगा। वही अभी कह रहा है क्या, क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, मतलब कह रहा है कि भैया ये क्या बनाओ, एक प्रोजेक्ट बना, मतलब वो भाई कुछ बनाते हो तो उसको नाम देते हो, कैसे पहचानोगे यार, चीजों को हम क्या देते हैं, हमेशा एक नाम देते हैं। तो कह रहा है कि भाई प्रोजेक्ट बना, जैसे वर्क स्पेस को भी नाम दिया क्या, वर्क, भाई फोल्डर का नाम वर्क रखा तो वर्क स्पेस का नाम क्या पड़ा, वर्क। फोल्डर का नाम रखते राहुल तो वर्क स्पेस का नाम क्या होता, राहुल। ऐसे ही ये कह रहा है कि क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, वो कह रहा है कि भैया वर्क स्पेस बना ली, अच्छी बात है, ये इक्लिप्स अपनी तरफ से करवा रहा है। अब चलो क्या बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, तब काम करने दो। तो बहुत मुश्किल काम तो नहीं था ये अभी तक, सिंपल वर्क स्पेस बनाया, एक प्रोजेक्ट को नाम देना है, कुछ भी दे, मान लो हम क्या कर रहे हैं। अभी सोचो हम अगर हम कह रहे हैं कि हम बेसिक जावा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम भाई अच्छी चीजों का नाम हम कैसा देते हैं, अरे जैसी चीज होती है वैसा नाम देते हैं ना, जनरली हम ऐसे ही करते हैं ना। जिस टाइप की कोई चीज तेज से चलती होगी तो उसका नाम कुछ ऐसा रखेंगे जिसका मतलब धीरे निकल के है। अगर ऐसा करेंगे तो हम बार बार क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। इसलिए चीजों का नाम, तो वही है जैसे हम मान लो यहाँ बेसिक जावा सीखने के लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो चलो नाम हमने क्या रख दिया, बेसिक जावा। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, XYZ भी रख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, क्या, बेसिक जावा। और फिर देखो यहीं पे एक ऑप्शन है क्या, फिनिश कर, बस नाम देना। लेकिन याद रखना है नाम में स्पेस मत दे देना, कुछ भी गलत करोगे तो याद रखना हर जगह लाल कलर आएगा। लाल कलर आने का मतलब गड़बड़ है, चलेगा नहीं। लेकिन हाँ कभी कभी लाल भी कलर आएगा, कभी कभी येलो कलर भी आएगा, पीला कलर। पीला कलर का मतलब ये नहीं है कि नहीं चलेगा, पीला कलर का ये मतलब है वार्निंग, कह रहा है काम तो जो किए चलेगा लेकिन इसको और अच्छे ढंग से कर सकते थे। हाँ वार्निंग है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। लेकिन जब रेड कलर आ जाए तो मतलब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब जैसे अब सोचो, हम सोचो कि नहीं, हम कहें कि नहीं भैया हम तो नाम में क्या रखेंगे, स्पेस रखेंगे, तो फिनिश करने का जो ऑप्शन था वो क्या हो गया, गायब हो गया ना। देखो अच्छा ये अब ये वर्ड क्या डाल दो, देखो पहले ये दोनों चमक रहे थे ना,
क्लिक कर सकते थे। उसको क्या बोलते हैं मालूम है? याद रखना इस वर्ड को सब लोग, इनेबल्ड। क्या बोलते हैं? इनेबल्ड। और अब कैसा है ये? डिसेबल्ड। जब कोई चीज काम करने के लायक या क्लिक करने के लायक हो तो क्या होती है? इनेबल। और जब काम करने के लायक नहीं होती तो क्या होती है? डिसेबल। तो देखो यही जब हम प्रोजेक्ट का नाम क्या रख रहे थे, सही सही, इसके लिए सही का क्या मतलब है? ये कहा था कि इसका नियम है, इसका इक्लिप्स वालों का, तो भैया प्रोजेक्ट का नाम रखोगे तो प्रोजेक्ट के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, बात खत्म। वो कह रहा भैया मेरा नियम है। और अगर जैसे देखो अगर सही से लिखे हो तो देखो नेक्स्ट और फिनिश ये दोनों बटन क्या है? इनेबल्ड है। अब से इनेबल डिसेबल में पहचान हो जाएगी। बहुत जगह बहुत चीजें ऐसी रहती होंगी जो धुंधली हो जाती होंगी और जिनके काम करो कुछ होता नहीं होगा तो क्या होती है उस टाइम पे? डिसेबल्ड होता है। ठीक है, ये दो वर्ड याद रखना, बड़े काम के हैं। बिल्कुल। क्या नहीं, ये किसी में भी लिखो, ये कह रहा भैया ऐसे लिख लें। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ भी लिख दो, बस ये कहता है कि नाम जो भी रखना उसमें स्पेस मत देना। और जानते हो एक चीज होती है, देखो कंप्यूटर में है क्या? 3 टाइप के तो अक्षर, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक, छोटा और बड़ा, और इसके बाद जो बचा सब क्या? स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर में जैसे ये कहता है कि लेना बहुत मन है तो इसका ले सकते। देखो ध्यान से, एक मिनट, सौ से बढ़ा के ज्यादा कर दीजिए। हाँ लेकिन ये वीडियो पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा। नहीं, वीडियो को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब बंद होता है प्रोजेक्टर तब होता है सर, अभी इससे नहीं।